नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। भोपाल पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। विमानतल पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मीडिया से चर्चा में बोले अरविंद केजरीवाल, वोट किसी को भी दो, सरकार बीजेपी की बनती है, जनता इनको हटाना चाहती है, बदलना चाहती है। देश की जनता के पास विकल्प नहीं है, आम आदमी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार। भोपाल में अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। पीएम मोदी आम आदमी पार्टी से डरते हैं, देश के राज्यों में बढ़ते आम आदमी पार्टी के वर्चस्व को लेकर चिंता में है पीएम मोदी। पहले दिल्ली, उसके बाद फिर पंजाब हमने जीता, गुजरात में भी हमें मिला अच्छा वोट शेयर। कभी सोच नहीं सकते थे। सरकारी स्कूल तो टेंट में चलते हैं, सरकारी स्कूल तो टूटे फूटे होते हैं, मास्टर आता नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है, गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर। क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में। वो क्रांति है पंजाब में। को मार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। दोनों हाथ रहेगा, भारत माता की। बीच वाले ठंडे हो रहे हैं, दोनों हाथ रहिए, भारत माता की। इंकलाब, वंदे वंदे। देखिए, अभी हमारे यहाँ पर कई कलाकार थे, वे अपने अपने गीत, बड़ी कोई चीज नहीं है, इसीलिए तो हिंदुस्तान में भारत को माता का दर्जा दिया गया है। और जब माता का दर्जा दिया जाता है तो उसी माँ के लिए कहता हूँ कि माँ क्या चीज होती है। देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। वक्त आ गया है, जो भी पास है वो वार दो। देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। फिर ना ऐसा क्रांति दूत इस धरा पे आएगा, फिर ना ऐसा क्रांति। देखिए पीछे वाले ताली क्यों नहीं बजा रहे, बीच वाले ऐसे में दोनों हाथ ऊपर खोलिए। आपको अपनी अपनी विधानसभा की कसम है, अगर आप विधानसभा जीतना चाहते हो दोनों हाथ ऊपर कीजिए, पीछे तक बीच वाले हाथ ऊपर कर लीजिए, पीछे वाले हाथ ऊपर कीजिए और जोरदार ताली बजाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। वक्त आ गया है, जो भी बाकी होती है, इसीलिए बोले भारत माता की। वंदे वंदे। इंकलाब इंकलाब। जो हमारे यहाँ पर अभी कलाकार बारी बारी से दोनों ने लूटा है और अब तो हालत ही हो गई है कि आप वोट किसी को दो, सरकार बीजेपी की बनती है। जनता इनको हटाना चाहती है, जनता इनको बदलना चाहती है, जनता के पास विकल्प नहीं है। अब आम आदमी पार्टी के रूप में मुझे पूरी उम्मीद है भरोसा देगी, सरकार बनाएगी। सब ज़्यादा जेल जा रहे हैं सब लोग। इस मोदी जी आम आदमी पार्टी से मोदी जी हम लोगों क्या, जिस तरह से पहले दिल्ली में सरकार थी, अब पंजाब में सरकार हो गई, गुजरात के अंदर इनकी वो कहते हैं ना, शेर की मांद में घुस के ललकारा इन लोगों को, वैसे ललकारा और हमारे इतना अच्छा वोट शेयर आया वहाँ पे। सर क्या लोकसभा में सर विपक्ष इकट्ठा होकर के लड़ेगी? देखिए क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीजेपी को समस्या होगी लोकसभा के। श्री कृष्ण मोहन सोनी मुन्ना ने भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला। राज्य शासन द्वारा श्री कृष्ण मोहन सोनी को भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही सुनील पांडे की और अनिल अग्रवाल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज भोपाल प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अध्यक्ष कृष्ण मोहन ने कहा कि उनकी प्राथमिकता भोपाल प्राधिकरण के अधूरे कामों को पूरा करने की है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल्ली भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।
हाँ वो मैं समझ गया भाई। अजय सर, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली अग्रवाल विकास करो, दिल्ली अग्रवाल विकास करो। आज भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और हमारे दोनों साथी उपाध्यक्ष साथ हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया है और भोपाल विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने भोपाल के विकास के संबंध में जो सपना देखा है, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे संसाधन हैं उनसे बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। मास्टर प्लान 2005 के जो प्रावधान थे उसमें जो मुख्य मार्ग छूटे हुए हैं उनको हम मालूमात करके अपने संसाधनों से विकसित करेंगे और 2020-21 का जो मास्टर प्लान 2023 में जो मास्टर प्लान आने वाला है उसकी मंशाओं के अनुरूप भी हम भोपाल का विकास करेंगे। हम भोपाल की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में भोपाल के चारों ओर के जो उपनगर हैं हम उनको विकसित करेंगे और शहर के अंदर का जो दबाव है उसको हम कम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। आज सरकार ने हमें भोपाल विकास प्राधिकरण में नियुक्त किया है। माननीय मुन्ना सोनी की जो जिलाध्यक्ष जो बीडी अध्यक्ष है सुनील पांडे और मैं यहाँ उपाध्यक्ष रूप में ज्वाइन करा है। माननीय आलोक शर्मा जी जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ज्वाइन करा है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी की उसे हम बखूबी निभाएंगे और बहुत ईमानदारी के साथ काम करें। बीडीए का विकास होगा ताकि शहर में बीडीए को लोग फिर से जानने लगेंगे। इसके लिए हमने ज्वाइन करा। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में आज बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज सी सेक्टर शाहपुरा में अपने बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश के सभी 1200 बूथ प्रचारक हो रहेंगे। वीडी ने कहा कि जो बूथ विस्तारक प्रचार अभियान पार्ट 2 में 22 प्रकार की जानकारी दी है वह लोगों को दी जाएगी। इससे पहले शर्मा ने हनुमान मंदिर 11 क्वार्टर के पास भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद में फिर बुलेट राजा की तर्ज पर वहां से सड़क मार्ग से निकले और सी सेक्टर पर उन्होंने बूथ प्रचारक अभियान की शुरुआत की। इस भूमिका में 22 प्रकार के कामों के साथ और बूथ को सशक्त बनाते हुए हम सब लोग इस दिशा में आज एक बहुआयामी अभियान भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने शुरुआत किया। 10 दिन चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री भी बूथ पर जाएंगे, कैबिनेट के मंत्री भी जाएंगे, हमारे राज्य सरकार के मंत्री भी जाएंगे, सभी सांसद विधायक भी जाएंगे। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता यानी आज मैं कह सकता हूं कि 64,100 बूथों पर पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथ की ओर चलो बूथ के नारे के साथ बूथ पर पहुंच रही है और इन 10 दिनों के अंदर हम इस बहुआयामी अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को कि हर व्यक्ति तक हम पहुंचे, इसको पूरा करने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर आज केजरीवाल जी भोपाल आए हैं। का ये जो तंत्र विकसित हो रहा है जो पहले से है, ये जो तंत्र है वो काम कर रहा है, इसलिए हमें किसी की चिंता नहीं होती। हम अपने काम के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश एक आदर्श संगठन है। देखिए आने को तो कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस के साथ गरीबों का जीवन बदलने का अभियान है, केवल योजना नहीं अभियान है, इसलिए उन अभियानों पर सकारात्मक राजनीति करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले कोई भी हो, कहीं भी जाएं, भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व पर भाजपा का कार्यकर्ता और 140 करोड़ देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी पर अथाह विश्वास कर दी। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे कमलनाथ जी, जब दुरावस्थावादी सरकार आपके नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी, हर गरीब के हक और अधिकार को छीन लिया था 15 महीने में, और 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे कमलनाथ जी, तब भी आप कुछ कह रहे थे। जनता ने आपको जवाब दे करके आईना दिखा दिया था। और जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं जनता आपको आईना दिखा देती है। नगर निगम में भी दिखाया, नगर पालिका में भी दिखाया, नगर परिषद में भी दिखाया, सरपंचों में भी दिखाया। चिंता मत करिए, 2023 भी आएगा, आपको और गहराई से आईना दिख जाएगा। कमलनाथ जी चिंता मत करिए।
बीबीसी बैन पर कांग्रेस विधायकों की आपत्ति पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कांग्रेस विधायकों की आपत्ति से पता चलता है कि कांग्रेस विधायकों की सदन की कार्यवाही में कितनी रुचि है। मंत्री सारंग बीबीसी का प्रस्ताव पारित होने से पहले 1.5 मिनट तक भाषण, तब भी किसी कांग्रेस विधायक ने आपत्ति नहीं जताई। मंत्री सारंग विधानसभा अध्यक्ष ने प्रोसीडिंग के अनुसार मामले पर निर्णय लिया, लेकिन कांग्रेस विधायक आज जागे हैं। मंत्री सारंग बीबीसी मामले पर कमलनाथ और गोविंद सिंह केवल अपनी फेस सेविंग के लिए बयान दे रही है। मंत्री सारंग निगम के अनुसार आसंदी के निर्णय के बाद उसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकता। कांग्रेस विधायक को उसी वक्त आपत्ति दर्ज करना चाहिए थी। पर गालिब ने तो केवल अपने लिए कहा था। कमलनाथ जी हर दिन 2 दिन में उनका कुनबा ना टूट जाए, फिर कोई उछक के उनके कुनबे से बाहर ना आ जाए, इसलिए इस तरह की बातें करते। और देखिए, कॉन्फिडेंस नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना सीनियर लीडर जनता की अदालत में जाने के पहले जनता का फैसला खुद ही सुना रहा है। कल प्रदर्शन में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। हाथ जोड़ रहे थे कि किसी तरह पुलिस ऐसा कुछ कर दे कि हम कल छप जाए, क्योंकि संख्या के मामले में तो फ्लॉप हो गए। 20,000 का दावा था, 2,000 इकट्ठे नहीं हुए। नेता नदारत थे, मुद्दे थे नहीं। कमलनाथ जी गाड़ी से उतरे नहीं। अब ऐसी यदि वो सरकार बनाने के दिव्य सपने देख रहे हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में जगते हुए सपने देखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिर्फ आश्चर्यजनक बात है, कांग्रेस विधायक दल की और कांग्रेस विधायकों की मानसिक स्थिति और सदन में उनका कितनी रुचि है, ये इस बात से प्रदर्शित होता है। सदन में कल पारित हुआ, कम से कम शैलेंद्र जैन जी जिन्होंने प्रस्ताव रखा, उनने कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक वो पढ़ा। वहां पर सब पूरा कांग्रेस का विधायक दल उपस्थित था। अध्यक्ष जी ने उसकी पूरी प्रोसीडिंग के हिसाब से उसका निर्णय दिया। आसंदी से एक विषय आया और उसके बाद आज उनको जगे। देखिए, आज नहीं जगे, कल रात में फोन आ गया दिल्ली से, डांट पड़ी है कमलनाथ जी को और गोविंद सिंह जी को। उस डांट का असर हुआ कि अपनी फेस सेविंग के लिए आज वो खड़े हो गए। और जिस नियम कायदे की वो बात कर रहे थे, जो मैंने सदन में भी माननीय अध्यक्ष जी के सामने ये निवेदन किया था कि नियम तो ये भी कहता है कि यदि आसंदी ने कोई व्यवस्था दे दी है तो फिर उस पर डिस्कशन नहीं होगा। आपको उस समय आपत्ति दर्ज करनी थी, पर कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। विदिशा जिले के लटेरी तहसील के खेरी पठार गांव में कच्चे बोरवेल में गिरे 7 वर्षीय बालक के सकुशल निकलने के लिए जिला प्रशासन के दल ने युद्ध स्तर पर प्रयास प्रारंभ कर दिए। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित बचाव दल और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लटेरी ने बताया कि घटना आज सुबह 11 बजे की है, जब बालक लोकेश अहिरवार बंदरों का पीछा करते हुए बोरवेल में गिर गया। प्रशासन ने तत्काल बचाव कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। बिना फेंसिंग के 60 फीट के बोरवेल में बच्चे के 43 फीट पर फंस होने का अनुमान है। 11:30 बच्चे के बचे थे और बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तेरी वेल्डिंग कर भी यार, मैं तो पता चला मैं तो ही वेल्डिंग उठा ला बढ़िया तना गई कितने बड़े मोड़ 8 साल का लड़का 8 साल इनको ही है का इनको है जी 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 तो कौन है? जी उनके पिता है, जी उनके पिता है दिनेश। दिनेश? हाँ दिनेश नाम है इनका, जी उनके पिता है लड़के के। ये घटना कब की है? जी घंटा कम से कम 2 घंटे की। लगभग बच्चे की उम्र कितनी होगी? 8 साल है। 7-8 साल। हाँ। कौन समाज से? जी अहिरवार। अच्छा, तो क्या ये ट्यूबवेल का गड्ढा था? ये ट्यूबवेल का गड्ढा है, ये सर खड़े ही है
और इस गड्ढे में बच्चा गिर चुका है 2 घंटे पहले। तो ये आनंदपुर क्षेत्र की घटना है साहब। यहाँ पर एक ट्यूबवेल के गड्ढा में एक बच्चा गिरा हुआ है, जिसके लिए ये पूरा पुलिस प्रशासन एसडीएम सहित आला अधिकारी निकालने के लिए प्रयास करती है। ये बच्चे के पिताजी जी दिनेश अहरवाल, इन्हीं का बच्चा है। तो अभी लगभग 1-1.5-2 घंटा पहले इस गड्ढे में कहीं किसी कारण से गिर गया, जेसीबी 2 साइड से रेस्क्यू करने का प्रयास करती हुई ये बड़ी संख्या में भीड़ करके हम समाप्त। सर, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की कई जिलों से घटनाएं आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खेतों में ट्यूबवेल सभी को समझाइश भी दी है, लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से सबसे अनुरोध भी करते हैं। इसमें केसिन नहीं है, तो उसके कारण क्या है कि हम एक सेफ डिस्टेंस से लगातार दूसरी तरफ एक गड्ढा खोद रहे हैं ताकि धमक से मिट्टी नहीं चली जाए अंदर। और लगातार हम ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगातार हम दे रहे हैं बच्चे को, और कैमरे से भी उनकी जो गतिविधि है उसको हम बाज कर रहे हैं बच्चे को। चल रहा है ये आपके सामने है, आप स्वतः भी इसको देख रहे हैं। ये लगभग 11 बजे की घटना है, और जैसे ही चूँकि ये शहर से थोड़ा दूर है, इधर गांव में है, जैसे ही सूचना मिली तत्काल यहाँ के जो लोकल एसडीएम साहब हैं उन्होंने तुरंत व्यवस्था की। 11:30 बजे हमने ऑक्सीजन देना बच्चे को चालू कर दिया था। यहाँ पर नाइट विजन कैमरा हमको अवेलेबल हो गया था, तो नाइट विजन कैमरे से हमने बच्चे की गतिविधि देखी। आपको हम फोटो दिखा देंगे अभी, और उससे उसका पूरा पिक्चर भी आ रही है। 43 फीट, ये 60 फीट लगभग 11 गड्ढा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान, ये सरकार चल रही है या सर्कस, नियम प्रक्रिया को दरकिनार करके अपनी मन मर्जी से सदन चल रही है। सरकार सदन को चलाने नहीं रही है। अनुपूरक बजट को चर्चा बगैर किए बजट पेश कर दिया गया। सरकार ने जो सरकार प्रतिवेदन नहीं दे सकी, बिना छापे ही परिवर्तन पर बात कर रही है। सरकार में अभी तक डिफॉल्टर किसानों की सूची रही, दे पाई, और किसानों के 350 करोड़ का बजट पास कर दिया। सरकार ने इस भाजपा सरकार में विधानसभा नियम फायदे के नहीं चल रही, सिर्फ लूट सको तो लूट लो। ये सरकार चल रही है या सर्कस? नियम प्रक्रियाओं का कत्ल करके कैसे सदन चलाया जाए, रोज स्थितियां देखने को मिलती है। कल हमारी कार्रवाई के अंदर आज बजट में 4 उसके ऊपर महान संख्याओं के ऊपर यहाँ पे अनुदान मांगों पर चर्चा रखी गई। सदन की एक परंपरा है, एक मान्य परंपरा है, और सदन में सदस्य को चर्चा करने के लिए हमेशा प्रतिवेदनों की जरूरत पड़ती है। जो सरकार एक दिन पहले तक वार्षिक प्रतिवेदन नहीं दे सकती, जो सरकार उन प्रतिवेदनों को नहीं छपवा सकती, वो कैसे चर्चा सही करवा सकती है? मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण बजट सत्र है जो चुनाव से ठीक पहले आ रहा है, और उसके अंदर बजट तो आ ही रहा है, और दुर्भाग्य की बात है कि अभी बजट पे चर्चा नहीं हुई, उससे पहले अनुपूरक बजट आ रहा है, और साथ में जिस दिन बजट के ऊपर चर्चा रखी है आज तक उसका वार्षिक प्रतिवेदन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं कैसे चर्चा से बचा जाए, और जब भी हम सवाल करते हैं तो हर बार सवालों के जवाब आते हैं जानकारी एकत्रित करने के। अभी कल मेरा एक सवाल था यहाँ पे कि भैया सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डिफाल्टर किसानों के मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं, तो मुझे जवाब दिया गया कल से जहाँ तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। तो मेरा सवाल है कि अगर जानकारी एकत्रित करी जा रही है तो जो बजट की मान संख्या 13 में जो दिया हुआ है, और मध्य क्रमांक 9899 ऋण माफी योजना के तहत 350 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट इस सरकार ने करा, जिस सरकार के पास डिफाल्टर किसानों की सूची नहीं है वो अभी तक एकत्रित हो रही है, और बजट में 350 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया। स्पष्ट है इनकी जो आर्थिक अकुशलता और कहीं ना कहीं आर्थिक लूट का एक बड़ा ये नियोजित तरीके की लूट दिखती है,
कि आपने अभी तक संख्या नहीं तय करी है, उसके बाद आप बजट में अलॉट कर देते हो, बजट में चर्चा के दिन तक वार्षिक प्रतिवेदन नहीं देते हो, और जब जब आपके से सवाल पूछे जाते हैं तो अगर हम पूरे प्रदेश के आंकड़े पूछते हैं तो उसे जिले और संभाग तक कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की सरकार में जो विधानसभा चल रही है, ना नियम का काम कर रही है, ना कायदे का काम कर रही है, सिर्फ लूट सकते तो लूट योजना में लगी हुई। विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 30 चुनाव भट्टी क्षेत्र की कॉलोनियों में नल कनेक्शन दिए जाने और पेयजल प्रदाय के समय में परिवर्तन किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि क्षेत्र में एक और जहां पेयजल व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई हुई है, वहीं लोगों को नल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। इसी शर्मा के ध्यान आकर्षण पर सरकार की ओर से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। और एक ध्यान आकर्षण था, शून्यकाल की सूचना में ये रखा था मैंने कि स्ट्रीट लाइट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सड़कों की लाइट बंद, वो इसलिए कि नगर निगम बिजली विभाग को पैसे नहीं दे पा रहा है और इसलिए लाइट बंद रहती है और एक्सीडेंट होते हैं। दूसरी तरफ मेरा ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव था कि भोपाल की चूना भट्टी की तमाम कॉलोनियां, वार्ड 29 नेहरू नगर की तमाम कॉलोनियां, 27 की तमाम कॉलोनियां, इन कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन दिया है लेकिन इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। 2020 से प्रस्ताव है, 600 करोड़ रुपए उसमें डाले हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, टंकियां बन गई हैं, पाइपलाइन डल गई है, लेकिन मंत्री जी ने जवाब दिया कि 1 करोड़ रुपए लगेगा इंडिविजुअल किया उनको कि 500 करोड़ रुपए आए हुए हैं अमृत 2 में। इसके माध्यम से आप अगर ये इंडिविजुअल कनेक्शन देंगे तो लोगों को राहत मिलेगी, कॉलोनियों को। लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि ये कुछ जल्दी इसको करने को तैयार नहीं है। जब नगर निगम के चुनाव हुए तो ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बल्क नहीं इंडिविजुअल कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन सरकार उसको तैयार नहीं है। इसलिए मैंने उनसे मांग की है कि आप इसको शीघ्र से शीघ्र इंडिविजुअल कनेक्शन सभी कॉलोनियों, चाहे वो चूना भट्टी की हो, चाहे भोपाल के अन्य क्षेत्रों की हो, जो आपने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जो महापौर है वर्तमान इनने घोषणा की थी, वो इंडिविजुअल कनेक्शन दिए जाएं। दूसरा, शिवाजी नगर जहां पत्रकार भी रहते हैं, जहां विधानसभा के कर्मचारी भी रहते हैं, जहां शासकीय कर्मचारी रहते हैं, वहां शाम को पानी दिया जाता है, वो भी 5 बजे। जो लोग काम करते हैं सरकारी नौकरी में या विधानसभा में या पत्रकार, वो 5 बजे कैसे पानी भरेंगे? ये पहले सुबह आता था, 4 इमली में सुबह आ रहा है। एक टाटा की पाइपलाइन डली, उनका कहना था कि इसकी स्ट्रेंथ होगी और इससे सुबह पानी मिला करेगा शिवाजी नगर में, नहीं मिल रहा है। उसकी मांग की हमने कि शिवाजी नगर के लिए एक कोलार से लाइन, जो मंत्री जी का बंगला है उसके सामने टंकी है, उसमें एक लाइन और डालो, तो वहां पे कर्मचारियों को, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे शासकीय कर्मचारी हों, चाहे पत्रकार हों, इनके घरों में सुबह पानी मिलेगा। ये 2 मांग मैंने आज वहां रखी है। उन्हें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी करेंगे, लेकिन देखते हैं कब तक करेंगे। लेकिन ये कई दिनों से ये कह रहे हैं। और टाटा लाइन में लंबा हुआ भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से वो पानी वहां पहुंच नहीं रहा है, वो बेकार लाइन है और बहुत सी जगह लाइनें टूटी हुई हैं, सीवेज का पानी जा रहा है। ये सब बातें वहां पे आज हमने मुद्दे उठाए हैं और मांग की है कि इंडिविजुअल कनेक्शन दिया जाए, शिवाजी नगर में सुबह पानी दिया जाए, बहुत सी जगह झुग्गी बस्तियों में, स्लम्स एरियाज में 1 दिन की आड़ में पानी दिया जा रहा है, वहां रोज पानी दिया जाए, गाँव के अंदर ट्यूबवेल की आवश्यकता है, ट्यूबवेल किया जाए। ये मांग रखी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया, देखते हैं कितने दिन में करते हैं, और नहीं तो हम लोग सड़कों पे इन सब चीजों के लिए आंदोलन करेंगे। महाकौशल के प्रसिद्ध उर्स अकदस कटंगी में हजरत जिंदा शाहवली ए कामिल के 75वें सालाना उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हजारों जायरीनों की मौजूदगी में पाटन विद्यालय अजय बिश्नोई की जानिब से मजारे अकदस पर उनके पुत्र डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई, अनिरुद्ध बिश्नोई, प्यारे साहब, अमिताभ साहू और सैकड़ों जायरीनों की मौजूदगी में चादर पेश करते हुए मुल्क और ख़ास तौर पर सूबे मध्य प्रदेश की
संपन्नता, तरक्की, खुशहाली, सुख शांति, आपसी भाईचारा, प्रेम व सौहार्द कायम रहने की दुआ की गई। इस अवसर पर डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई, अनिरुद्ध बिश्नोई, प्यारे साहब, अमिताभ साहब, सुहेल अनवर, मोहम्मद शमीम, इकलाक खान, हमजा, सुहेल और सैकड़ों जारीनों ने आस्ताने पर हाज़िरी दी। कोशिश करती हूँ अच्छा गाने की। इस महीने में वैसे सभी आर्टिस्टों के प्रोग्राम तमाम जायरीन का खैर मकदम करते इस्तकबाल करते हैं। उर्स अक़दस कटंगी हज़रत सैयद जिंदा शाह वली कामिल रहमतुल्लाह अलैह। ये उर्स में मुल्क के हर हिस्से से लोग तशरीफ़ लाते हैं और ये 75 सालों से उर्स मुबारक हज़रत सैयद जिंदा शाह वली कामिल रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा है। इसमें आए हुए तमाम जायरीन का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मैं उर्स का सदर मोहम्मद हन्नान मंशूर। हज़रत सैयद जिंदा शाह वली कामिल रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 75वां सालाना बड़ी धूमधाम से मना गया, जिसमें दुनिया के मशहूर व मारूफ फ़नकार कब्बाला छोटी आरजू साहब और दुनिया के मशहूर मारूफ कब्बाल जनाब रईस हनी साबरी साहब लाखों की तादाद में खराज अकीदत पेश करने आए। सैयद जिंदा शाह वली कामिल रहमतुल्लाह अलैह में जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए, मैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ और हमारे बुजुर्गों का बड़ा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनतों से इस उर्स को कामयाब बनाया। कितने सालों से ये लगभग 75 सालों से उर्स होता आ रहा है, जिसमें इस बार लाखों की तादाद में लोग तशरीफ़ लाए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे कमेटी अध्यक्ष जनाब हन्नान भाई साहब और अहले कमेटी का मैं बहुत
बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेहमानों ने आया और बड़ी खराज अकीदत पेश की। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं दरगाह कमेटी उपाध्यक्ष जनाब राशिद राजा। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।